इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुंच गई, और इस टाइम वो मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। ये कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ आपने एक चीज नोट नहीं की क्या? आपने, अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? कौन है? वो हिंदू है। अच्छा। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे इंडिया ऑलवेज अमेरिका के साथ रहे और अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है, चाहे वो बाइडन का दौर है या ट्रम्प का दौर है या जो भी दौर है। तो इंडिया तो है ही है अमेरिका के साथ। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है, और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। जब ऋषि सुनाक बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के करीब है और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया और भारत को और पीएम मोदी को शानदार कह दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का नया राष्ट्रपति देख दुनिया के कई देशों में जश्न तो कई देशों में मातम छा गया है। चीन, पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का मातम दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ रूस और इजराइल जैसे देशों में ट्रंप के जीतने से खुशी का माहौल है। भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खुशियां मनाई जा रही है। पिछले कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत हासिल करके अमेरिका के चुनाव को एक तरफा जीत लिया, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कॉल करके शुभकामनाएं और बधाइयां दी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी के फोन कॉल को बड़े ही सकारात्मक तरीके से लिया और पीएम मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही भारत और पीएम मोदी को शानदार भी बोल दिया। हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अगले ही कुछ महीने में भारत आने वाले हैं क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में और भी ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि जिस प्रकार हिंदुओं ने ट्रंप को वोट देकर जिताया है और ट्रंप ने भी पूरी दुनिया के हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है, इससे अब हिंदुओं का वर्चस्व पूरी दुनिया में और भी तेजी से बढ़ेगा और साथ ही ट्रंप के भारत आने पर भारत के हिंदू उनका धूमधाम से स्वागत करेंगे और ट्रंप भी हिंदुओं का धन्यवाद करेंगे। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के करीब है और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले देखिए जी, बात ये है कि ये दोनों मंझे हुए सियासतदान हैं। ठीक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पिछला इलेक्शन हार गए थे और हारने के बाद फिर वो दोबारा आए हैं। हम्म। ये आपको इस तरह से अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं मिलेगा कि एक प्रेसिडेंट हारा हो और हारने के बाद दोबारा फिर वो इलेक्शन लड़ा हो और जीत गया हो। हम्म। मोदी जो हैं वो आपको पता है कि वो पिछली टर्म में भी वो इलेक्शन जीते थे, इस टर्म में फिर वो इलेक्शन जीते और गो के वो उतनी अक्सरियत नहीं थी उनके पास। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और मोदी साहब जो हैं वो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। वो आपने देखा होगा जब मिलते हैं वर्ल्ड लीडर्स को तो वो उनसे बाकायदा तौर पे वो गले मिलते हैं और बड़ा एक पर्सनलाइज्ड लेवल पे जाके। पाकिस्तानी मीडिया में आज सारा दिन मैं पाकिस्तानी मीडिया पे था और मैं एक चीज़ बताता रहा कि भाई साहब साउथ एशिया जो है ना उसको बेसिकली इंडिया ने इररेलेवेंट कर दिया। साउथ एशिया इज नो मोर अ रेलिवेंट रीजन। अमेरिकन्स इंडिया को देखते हैं इन द इंडो पैसिफिक लेंस, ठीक हो जी। अमेरिकन इंडिया को देखते हैं इंडो पैसिफिक के लेंस से एंड एज ए कंट्री विच कैन काउंटर चाइना। और सुनने में मेरी ये भी बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रम्प के साथ। सो या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है।
और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है, और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है, और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है, और इट मीन्स कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये बेसिकली इंडियन हुकूमत ने रिलीज़ की है। और मोदी साहब ने, अब देखिए ना, मोदी साहब इज़ अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर। 2016 से ट्रम्प भी धक्के खा रहे हैं और सदर बन रहे हैं, क्योंकि 16 से 20 बने, फिर 4 साल धक्के खाए, फिर सदर बने, तो वो मोदी को देख रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। मोदी विल स्टिल बी द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द प्रेसिडेंट ट्रम्प की टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। सो मोदी का एक अच्छा टेन्योर ताल्लुक जो है वो ट्रम्प के साथ रहेगा। एक मोदी से का अच्छा जो ताल्लुक है वो ट्रम्प के साथ रहेगा। ठीक है ना जी? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मोदी का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक जो है वो ट्रम्प से रहेगा। ट्रम्प ने 4 साल बाद चले जाना है, मोदी विल बी स्टिल देयर। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन मोदी साहब की हुई है, उसमें आप देख लो वो यही कह रहे हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और हर चीज़ में आपके साथ काम करना चाहते हैं। मोदी ने आज भी ये कहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आज सिर्फ मुबारक नहीं देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी को कारोबार से गर्ज है, मोदी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मोदी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। सो ये जो फैक्टर है जो मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रम्प से, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज़ नहीं है। उसको और इसको ना ही मामूली चीज़ समझा जाना चाहिए। मैं इसको बड़ा हाई रेट कर रहा हूँ। इमीडिएटली मोदी इज टॉकिंग राइट नाउ। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, लेकिन फॉर इंडियंस नहीं। इंडियंस के अपने जो ताल्लुकात हैं, उन्होंने दुनिया के तमाम पावर्स के साथ बड़े बैलेंस रखे हुए हैं। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है, की बनेगा साडा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म डर रहे हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। कि कहीं अमेरिकन ने अगर वो ट्वीट्स देख ली, उनको पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे? और इस वक्त इमरान खान की पार्टी जो है पाकिस्तान में बड़ी होशा लुटियाँ मार रही है। वो समझते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो छूट जाएगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा वो छूट जाएगा, क्योंकि ट्रम्प आ गया। ट्रम्प इमरान खान का दोस्त है, ट्रम्प इमरान खान से मिला हुआ है। ये बातें कर रहे हैं ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है ग्लोबली। आप इसको